ब्लास्ट की जांच में जुट गई है और ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 के संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर में हुए धमाके की जांच करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीएस की टीम जो है वो पहुंची हुई है। एटीएस की टीम जो है वो यहाँ आई है और यहाँ आकर के जांच कर रही है। अनुसंधान जो है एटीएस की टीम के द्वारा किया जा रहा है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि ये जांच जो है वो किया जा रहा है। एटीएस की बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ आई है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि निरीक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये हर एंगल को, हर कड़ी को ये जोड़ना चाहते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एटीएस की जो टीम है वो पटना से ही है। जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे संकलन किया जा रहा है और इसके बाद जो जांच है इसको पूरी तौर पे गहराई से जो जांच की जाएगी, रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को दिया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि यहाँ पे जो धमाका हुआ है उसके पीछे कहीं आतंकी साजिश तो नहीं थी। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा था तो इतने विस्फोटक की क्या दरकार थी, क्या ज़रूरत थी, जिसके कारण से इतना बड़ा धमाका हुआ और 4 मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अमित कुमार, न्यूज 18, भागलपुर। और देखिए, भागलपुर विस्फोट पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। बिना लाइसेंस कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? तो लगातार ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल ये कि पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था? तो ये तमाम सवाल पुलिस प्रशासन से और इस ब्लास्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे। किस मंशा से बनाए जा रहे थे शक्तिशाली बम? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की साजिश रची जा रही है? क्या भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे की तैयारी हो रही है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या बारूद की ढेर पर खड़ा है भागलपुर? तो ये तमाम सवाल पुलिस प्रशासन से। भागलपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि नाथनगर ब्लास्ट के बाद भी आईबी के अलर्ट की अनदेखी आखिर क्यों की गई? जांच रिपोर्ट को पुलिस ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? बांका और खगड़िया विस्फोटों के बाद भी पुलिस आखिर बेपरवाह क्यों बनी रही? दर्जनों विस्फोटकों के बाद भी क्यों अनजान बनी रही पुलिस? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अवैध फैक्ट्री पर क्यों मूकदर्शक बनी रही पुलिस? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं थी अवैध फैक्ट्री की जानकारी? बिना लाइसेंस आखिर कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चल रही फैक्ट्री? तो ये तमाम सवाल उठ रहे इस ब्लास्ट के बाद। कई अहम सवाल। क्या पुलिस को सुनाई नहीं देती है धमाकों की आवाज? क्या पुलिस कर रही थी किसी बड़े हादसे का इंतजार? भागलपुर में 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आइए अब जानते हैं कि भागलपुर ब्लास्ट के बारे में कि अब तक इस पूरे ब्लास्ट में क्या क्या हुआ है। ततारपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु निलंबित कर दिए गए हैं। एसएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना अध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। वहीं सुशील झा को बनाया गया है ततारपुर का नया थाना अध्यक्ष। तो ये आपको जानकारी दे रहे ग्राफिक्स के जरिए कि इस पूरे ब्लास्ट के बाद अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। धमाके की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और एटीएस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर फिर से इस पूरे मामले का निरीक्षण किया है और एटीएस की टीम अब पूरे मामले की जांच भी लगातार कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि एफएसएल की टीम भी जांच सैंपल लेकर जांच कर रही है और डीजीपी पल पल की घटनाक्रम की जानकारी लगातार ले रहे हैं। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि अब ब्लास्ट के बाद क्या कुछ अब तक पूरा किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस ब्लास्ट के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये पटाखा विस्फोट है या फिर आतंकी साजिश? क्योंकि जिस तरह से जांच के बाद कीलें बरामद की गई है, शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे जांच करने के लिए एफएसएल की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है। पिछले 1.5 घंटे से एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो हासिल इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई यहाँ पे सिर्फ अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? तो इसको लेकर के जो
जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, चाहे पुलिस महकमे के जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं, उनका कहना है कि इसके आड़ में जो अवैध पटाखा फैक्ट्री है उसके आड़ में यहाँ पे और भी कुछ हो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि बम बनाने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से एफएसएल की टीम यहाँ अनुसंधान करने आई, जांच शुरू की, तो उस दौरान एफएसएल की टीम के हाथ जो है 7 केजी के लगभग जो है वो कांटी जो है वो यहाँ से उन्होंने एफएसएल की टीम ने बरामद किया है। तो कांटी जो है वो पटाखे बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये कहना है आधिकारिक सूत्रों का कि कांटी जो है वो बम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका यहाँ पे होना कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और किसी और इशारा करता है। इशारा जो है वो आतंकी साजिश की तरफ भी है। फिलहाल ये जांच जो है वो किया जा रहा है। भागलपुर की पुलिस जो है वो जांच कर रही है, एफएसएल की टीम ने अपने स्तर से जांच किया है। अभी थोड़ी देर पहले एफएसएल के अधिकारी, भागलपुर के जो जुडिक्शन के जो एफएसएल के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और एटीएस के अधिकारियों के साथ उन्होंने वार्ता की। उन्होंने अब तक जो जांच किया वो जांच के संदर्भ में जो बातें हैं वो एटीएस से साझा किया है इन्होंने। तो एफएसएल के अधिकारी का यहाँ जांच लगातार चल रहा है। एटीएस के अधिकारी कैमरों में भी दिख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अनुसंधान शुरू हुआ है। और अब जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज एक अवैध पटाखा फैक्ट्री था या कुछ और। तो इसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है। फिलहाल जो भागलपुर एसएसपी हों, डीजीपी हों, सभी ने ये कहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। दूसरी बड़ी सवाल यहाँ पे इसलिए भी खड़ा होता है कि जो पटाखा फैक्ट्री है उसमें जो बारूद है उसकी मात्रा इतनी नहीं हो सकती कि पूरा 3 मकान जो है, 4 मकान जो है वो ध्वस्त हो जाए, क्योंकि एक पटाखा का निर्माण जो होता है उसके लिए बहुत अधिक, अगर छोटी फैक्ट्री जिस तरह से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, लीगल नहीं थी, इनलीगल थी, तो ऐसे में यहाँ पे बारूद बहुत अधिक होनी है तो 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी तक हो सकती है बारूद अगर विस्फोट करता है तो वो एक छत को डैमेज कर सकता है, एक घर को के दीवारों को डैमेज कर सकता है। लेकिन यहाँ जो विस्फोट हुआ बड़ा विस्फोट है और इस विस्फोट ने 4 मकान को ध्वस्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि विस्फोटक काफ़ी शक्तिशाली था, तीव्र गति का था, डेंसिटी उसकी बहुत अधिक रही, तभी 5 किलोमीटर तक जो है वो विस्फोट की गूंज सुनाई दी। आसपास के जो मकान हैं उसके शीशे जो है वो चकनाचूर हो गए, 4 मकान ध्वस्त हो गए। और अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जो है वो एफएसएल की टीम से लेकर के जो एटीएस की टीम है वो खंगाल रही है। जांच पूरी होती है, क्या कुछ सामने बातें निकल करके आती है, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई एक अवैध फैक्ट्री इतना जो है शक्तिशाली हो सकता है, इतनी विस्फोटक अवैध फैक्ट्री में हो सकते हैं पटाखे के कि वो 4 मकानों को ध्वस्त